गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 के हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। अप टू 3 हमारे हो गए थे। इसमें क्या कहा है, इफ़ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मीन्स इन दोनों का जोड़ अगर इन दोनों का इक्वल हो देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ ए लाइन। वी नो द सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए पॉइंट इज़ 360। एक पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर सारे एंगल्स का जो सम होगा दैट इज़ 360, जिसको कि हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे O का, ये O भी एक रे है, हमने यहाँ से चले तो X आया, फिर Y आया, फिर Z आया, फिर W, हम यहाँ पर पूरे चक्कर काट के आ गए, तो इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। दैट मीन्स सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए पॉइंट इज़ 360 डिग्री। तो पॉइंट के ऊपर हैं X Y Z W, तो X प्लस वाई प्लस Z प्लस W इज इक्वल टू 360। इक्वेशन नंबर 1। अब Z प्लस W जो है वो अपने को X प्लस वाई दिया हुआ है, तो हम इस Z प्लस W की जगह पर X प्लस वाई पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई जब पुट करेंगे और x प्लस वाई ऑलरेडी था, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 हो गया। 2 360 से आके कट जाएगा 180, मीन्स x प्लस वाई 180 है। तो हमने ये पढ़ा था एक्सियोम 6.2, इफ़ सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 देन नॉन कॉमन आर्म्स मेक ए स्ट्रेट लाइन। तो वही एक्सियोम हमने यूज़ कर लिया कि x प्लस वाई जो एडजेसेंट एंगल थे 180 डिग्री सम है, तो दैट मीन्स ओ बी और ओ ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। पी ओ क्यू इज़ ए लाइन। पी ओ क्यू एक लाइन है। रे ओ आर स्टैंड्स ऑन इट परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर है ये दिया हुआ है। ओ एस इज़ अनदर रे लाइन बिटवीन द रे ओ पी एंड ओ आर, ये दो एक रे और खड़ी है। हमने प्रूव करना है कि जो आर ओ एस ये वाला एंगल है बीच का आर ओ एस, ये हाफ ऑफ द एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पी ओ क्यू इज़ ए स्ट्रेट लाइन, ये गिवन है। ओ आर स्टैंड्स ऑन इट, ये भी गिवन है। तो हम क्या कहेंगे कि पी ओ आर प्लस क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे खड़ी है, तो दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ये। अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक रे खड़ी है, तो दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, लीनियर पेयर। फिर वो कह रहा है कि क्यू ओ आर 90 है। अगर क्यू ओ आर 90 है, यहाँ पुट करते हैं तो हमारा पी ओ आर भी 90 आ गया, 180 में से सब्ट्रैक्ट होके। ये दो बातें हमें पता हैं, एक तो क्यू ओ आर 90 है और एक पी ओ आर 90 है। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने आगे बढ़ना है यहाँ तक। अगर पी ओ आर 90 है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी ओ एस प्लस आर ओ एस 90, पी ओ आर 90 है, तो इन दोनों का सम 90 है। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। फिर हमने कहा क्यू ओ आर 90 है, तो क्यू ओ आर कहाँ से आएगा, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, क्योंकि हमने क्यू ओ एस लाना है बीच में, क्यू ओ आर को भी यूज़ करना है और उसमें क्यू ओ एस भी आना चाहिए। तो क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस इज इक्वल टू 90। अब दोनों का जो राइट साइड है वो सेम है। अगर दोनों का राइट साइड सेम है तो मीन्स लेफ़्ट साइड भी सेम होगा। ऐसा कर सकते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, या दोनों को इक्वल पुट कर दो। तो वहाँ से भी आपकी वही चीज़ आ जाएगी। आर ओ एस 2 बार हो जाएगा, चाहे वो माइनस में है चाहे वो प्लस में है, इक्वल करके भी वही आएगा। और वैसे भी अगर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वही आएगा। जो यहाँ से 2 आएगा वो इधर आके 1/2 हो जाएगा। इसका एक अल्टरनेट मेथड और भी हो सकता है कि जैसे मैंने पी ओ आर और क्यू ओ आर 180 किया, पी ओ आर 90 जैसे पिछले सम में आया था, क्यू ओ आर 90 दिया हुआ है, पी ओ आर 90 हो गया। अब फिगर में से देखो, क्योंकि कई बार कहीं कुछ किया हुआ होता है, तो आपको दोनों बातों का पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आया और ये कहाँ से आया। अब आप आर ओ एस को क्या लिख सकते हो, आर ओ एस को एक बार तो क्यू ओ एस को लेके लिखना है कि हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू ओ एस आंसर में आना चाहिए। क्यू ओ एस का आर ओ एस में रिलेशन बनाना है, तो मैं ये लिखूँगी कि आर ओ एस इज़ इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर, मैं ये लिखूँगी। और क्यू ओ आर जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। इसी तरह अब मैंने पी ओ आर ये 90 दिया हुआ है, इसको यूज़ करते हुए फिर दोबारा मैंने आर ओ एस लिखना है। तो मैं आर ओ एस लिखने के लिए क्या करूँगी, पी ओ आर माइनस पी ओ एस लिख दूँगी, और पी ओ आर जो है वो 90 है, वो पुट कर दो। ठीक है,
एडिंग 3 and 4। अब यहाँ भी ROS है, यहाँ भी ROS है, अपने को 2 ROS बनाना है क्योंकि 1/2 बाद में आएगा। तो ROS और ROS मिलके 2 डबल ऑफ एंगल ROS, दिस प्लस दिस, 90 माइनस का 90 प्लस का ये कट गया, तो ये जो हाफ है वो इधर आ जाएगा QOS माइनस POS। तो दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको सही लगता है आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज 64। प्यारे बच्चों, एंगल XYZ 64 दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहले प्रोटेक्टर यूज़ करके आपको ये एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। एंगल कंस्ट्रक्ट करना आपने बहुत पहले से सीख लिया था कि YZ एक रे ले लो, प्रोटेक्टर को इस तरीके से यहाँ पर सेट करो कि 64 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाए। फिर है XY इज़ प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XY को प्रोड्यूस कर दो, बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो। डॉटेड मैंने एक्सटेंड किया है और ये P आ गया, ये प्रोड्यूस कर दिया मैंने। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, मीन्स इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको फिगर ड्रा करनी है। फिर है इफ़ YQ बाइसेक्ट्स ZYP। जब हमने P की तरफ एक्सटेंड कर लिया तो ZYP भी एक एंगल बन गया, ये जो ब्लैक मार्क कर रहा हुआ है ZYP एक एंगल बन गया। फिर इस एंगल का वो बाइसेक्ट कह रहा है। बाइसेक्ट कैसे करते हैं? P के ऊपर हमने कंपास रखनी है, पेंसिल हमारी यहाँ से घूमनी चाहिए इधर, एक बार यहाँ रखो, एक बार यहाँ। बाइसेक्टर एंगल भी आपने बहुत पहले सीख रखा था, इसको हाफ हाफ में बांटना है, तो ये हमारा बाइसेक्टर हो गया। अब आप देखो कि XYZ एंगल 64 था, XY इज प्रोड्यूस टू P, नाउ XYP इज ए स्ट्रेट लाइन, रे YZ स्टैंड्स ऑन इट। XYP एक स्ट्रेट लाइन बन गई, YZ स्टैंड्स ऑन इट है, तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस मीन्स एंगल XYZ प्लस ZYP। आप एक बार Q सोच लो, है ही नहीं, वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को ZYP निकालना होगा, तो ZYP हमारा आ गया 180 में से माइनस करके 116। अब हम करेंगे कि YQ बाइसेक्ट्स इट, तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये 58 हो गया। हमने निकालना है एक तो एंगल XYQ इज़ द सम ऑफ XYZ प्लस ZYQ, दिस प्लस दिस एंगल इज़ 58, 64 प्लस 58 मिलके 122 बन गया। उसके बाद अपने को निकालना है रिफ्लेक्स YQYP। कुछ बच्चे रिफ्लेक्स वर्ड पढ़ते नहीं हैं, भूल जाते हैं और QYP निकाल के आ जाएंगे। QYP तो हमारा यही निकल गया था 58। क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ रहे हैं कि पूछा क्या है। रिफ्लेक्स मीन्स जो QYP निकला है उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स के लिए कैसे करते हैं हम? 360 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। तो जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो 360 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया हमारा 302। ठीक है, तो ये सम्स थे आपके 3, इनको बड़े अच्छे से समझना है और अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।